आप लोगों का कई दिन से यह डिमांड आ रहा था कि सर आपने एसडीएम तो बता दिया, अब ये बताइए कि बीडीओ और सीओ में क्या अंतर है। हमने सोचा कि चलो ठीक है भाई, अब का डिमांड है तो मुझे पूरा करना ही चाहिए। अब आज हम जो आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं उसमें यही बात कही गई है आपको, बीडीओ और सीओ के पद में अंतर क्या है। दोनों, एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लॉक प्रशासन ही संभालते हैं ये दोनों, और दोनों की नियुक्ति पीसीएस एग्जाम से होती है। वो बिहार का पीसीएस हो तो बीपीएससी देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में बीडीओ सीओ बनना है तो आपको यूपी पीसीएस देना पड़ेगा। मतलब पीसीएस का परीक्षा देकर आप यह अधिकारी बन सकते हैं। अब देखिए, दोनों ब्लॉक यानी कि प्रखंड स्तर के ये दोनों पद हैं और दोनों राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के अधीन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं। चूंकि पीसीएस स्टेट पीसीएस से लिया जाता है तो राज्य ही इनका मुख्य बेस होता है। अब ब्लॉक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो ब्लॉक होता है यह ऐसा पद है जो आप कभी ना कभी किसी न किसी चर्चा में इन दोनों का नाम सुनते ही होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस दोनों के पद के विभाजन को आप समझें और दोनों के कार्यों को समझें। ये भी आपको बता देंगे कि इस दोनों में महत्वपूर्ण कौन है, क्या है, कैसे है। तो ब्लॉक प्रशासन में दो स्तर होता है। एक होता है विकास वाला विंग, जिसे हम डेवलपमेंट विंग कहते हैं, विकास भाग कहते हैं। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यानी कि ब्लॉक लेवल के विकास की पूरी जिम्मेदारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ के पास होता है। जितना भी डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा ये सब हम आपको समझाएंगे। दूसरा है राजस्व वाला भाग, यानी कि उस ब्लॉक के रेवेन्यू विंग की बात हम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से सीओ देखता है, जिसे हम सर्कल ऑफिसर कहते हैं या अंचलाधिकारी कहते हैं। सर्कल से मेरा मतलब यह है कि बहुत सारा गांव होता है और इस गांवों का, कई गांवों का एक सर्कल मिला करके आपका अंचल मिलता है, अंचल बनता है, जिसे हम सर्कल कहते हैं, सर्कल ऑफिसर, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। अब ये दोनों जिस एग्जाम से बनते हैं उसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है 72 बीपीएससी का। 70th बीपीएससी जो है उसका अभी इंटरव्यू चल रहा है। कई छात्र हमारे पास किए हुए हैं इसमें, अधिकारी बनकर अब देखते हैं बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, क्या बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। बट अगर आपको बनना है तो आप जो है हमारा यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न होगा आपके दिमाग में कि कहां ज्वाइन करेंगे। तो ये आपका मोबाइल है और इसी मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, मैथ मस्ती ऐप, विपिन सर का ऐप है ये, आप सभी को पता भी होगा। इसमें आप जाएंगे और 72 बीपीएससी का कोर्स परचेज कर लेंगे। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, इसके बाद आपको पीडीएफ में मिलेगा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ रहता है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस पीडीएफ में मिल जाएगा। सब कुछ आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। हमारे टीम के अलग अलग सारे विषय के टीचर हैं जो आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। यह विचार इसलिए हम लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग चाहते थे कि किसी भी गांव के घर का कोई भी बच्चा सिविल सर्विसेज की परीक्षा से अनभिज्ञ न रहे, उसे पता हो, उसे जानकारी हो। इसीलिए हम लोगों ने इतना कम फी रखा कि आप एक दिन रेस्टोरेंट भी चले जाएंगे तो उससे ज्यादा खर्चा होगा। 999 रुपए में मात्र हम लोगों ने इस कोर्स को लॉन्च किया है। देश के टॉप मोस्ट शिक्षक इसमें पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, कहीं समय छूट न जाए। 25 से हम लोगों का बैच शुरू हो रहा है। यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का बैच चल रहा था डेमो क्लास के रूप में। सारे विषय लगभग लगभग आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। अब चलिए समझते हैं वीडियो के बारे में, जो इसी एग्जाम को पास करके आप बन सकते हैं। बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। बीडीओ किसी भी सरकारी योजना जो ग्रामीण स्तर पे लॉन्च होती है उस योजना को जमीन पर लागू करता है, ठीक है, वही होता है बीडीओ, ठीक है। अब इस योजना को पूरी तरह से वो देख रेख करता है, अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है, जो अलग अलग तरीके से आपको बताएं, जैसे मान के चलिए ये मनरेगा जो चल रहा था, अभी जी भी राम जी हो गया है, ये दूसरे तरीके से इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गांव में आता है, आपको पता होगा। स्वच्छ भारत मिशन
जो गांव में चलता है, हर एक जगह चलता है, लेकिन इसका पूरा देख रेख जो है आपको वीडियो करता है। पंचायत में किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी वीडियो के पास होती है और वही इसकी देखरेख करता है, निगरानी करता है। यानी कि गांव में जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसका प्रमुख अधिकारी आपको यही है, जिसे हम वीडियो कहते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायतों का समन्वयन, बहुत अच्छे से सारे गांवों को इकट्ठा करके रखना, इसी की जिम्मेदारी होती है। विकास फंड जो पैसे आते हैं उसका उपयोग करना, कहां कहां गांव में लगेगा, और उसका ऑडिट करना कि भाई कहां कहां खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, किसने चुराया किसने नहीं चुराया। बहुत चोरी भी होती है इसमें, आपको पता होगा। इसमें सहायक समूह के लोग भी होते हैं जो इसके नीचे के अधिकारी होते हैं, वो सब देखते हैं। आजीविका कार्यक्रम भी यही चलाता है। मतलब आप संक्षेप में समझे तो कह सकते हैं कि पूरे गांव जो उस क्षेत्र में है, उस अंचल में है, या कह सकते हैं कि ब्लॉक में है, उसके विकास की जिम्मेदारी इसी के पास होती है। इसीलिए इसे हम डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। तो ये तो आप समझ लिए कि ये ब्लॉक में जो है डेवलपमेंट ऑफिसर है, इसका ये काम है। जितनी भी योजनाएं ग्रामीण लेवल पर आती हैं सबको लागू कराना, ऑडिट कराना इसी की जिम्मेदारी होती है। दूसरा, सर्कल ऑफिसर, जिसका आप बार बार जिक्र सुनते हैं। सीओ जो है यह किसी भी उस अंचल का राजस्व अधिकारी होता है, राजस्व एडमिनिस्ट्रेटर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर आप इसको कह सकते हैं। रेवेन्यू को देखता है, भूमि प्रबंधन को देखता है, वहां के लैंड मैनेजमेंट को देखता है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, यानी कि कानून व्यवस्था को देखने का प्रयास करता है। ठीक है, अब मुख्य रूप से जो इसका कार्य होता है, अब वीडियो से कैसे अलग है इस चीज को समझिएगा। इसका पूरा ध्यान जो है भूमि म्यूटेशन पे होता है, यानी कि नामांतरण, किसका कौन सा जमीन है, क्या करना है, सारा जमीन वाला देखते होंगे। जितना कारोबार है वो सब किसके पास जाता है, इसी के पास जाता है। खतियान हो, इसी के पास जाकर के आपको दिखेगा। जमाबंदी हो, लगान हो, सब इसी के पास जमा होता है, दिया जाता है। जाति बनाना हो, आपका आय बनाना हो, निवास प्रमाण बनाना हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना हो, सब कौन करेगा, सीओ करेगा, यानी कि सर्कल ऑफिसर करेगा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना हो, जैसे आप अभी देख रहे होंगे बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, गांव में से भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, वहां पर सीओ कर रहा है। अगर उस गांव, उस क्षेत्र में, उस अंचल में किसी भी प्रकार का आपदा आ गया तो उसका जो है मैनेजमेंट वही देखेगा। चुनावी कार्य में भी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और जो डीएम और एसडीएम इसको ऑर्डर देते हैं वो इसका पालन करता है उस क्षेत्र में, यानी कि क्रियान्वयन करता है। तो इसके कार्यों को आप बखूबी समझ गए होंगे कि ये क्या क्या करता है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि उस ब्लॉक का राजस्व और भूमि का प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि वहां का रेवेन्यू देखता है। देख लिए होंगे कि रेवेन्यू दिख रहा है और भूमि से संबंधित इसका सारा कार्य आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जो दोनों पद है, आपको थोड़ा समझा दें हम, जो दोनों पद है उसमें नियुक्ति और वेतन को लेकर के भी आपके मन में समस्या होगी, दिमाग में बातें आती होंगी। तो जो नियुक्ति वाला मामला है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये दोनों राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे पीसीएस कहा जाता है, इससे होता है। आपको बिहार में बनना है तो बीपीएससी देना पड़ेगा, और इसके लिए हमने आपको बताया कि 72 का हम लोगों ने बैच फाउंडेशन लॉन्च कर दिया है मात्र 999 में, जिसमें हमको लगता है कि आपको जुड़ ही जाना चाहिए। ये मौका अगर गंवाएंगे तो आप अपने जीवन पर कितना बड़ा आघात करेंगे, आप सोच लीजिए। दोनों का वेतन लगभग सेम होता है, दोनों गजटेड ऑफिसर में आते हैं। चूंकि दोनों किससे जाते हैं, बीपीएससी से जाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो दोनों इसी के अधिकारी हैं। प्रशासनिक दृष्टि से लोग अपने दिमाग में धारणा जरूर बना लेते हैं कि सीओ बड़ा पद है तो बीडीओ छोटा पद है, बट दोनों लगभग सेम स्थिति में है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों का सिस्टम अलग अलग है, बट दोनों लगभग सेम
कंडीशन के अधिकारी होते हैं। पावर और अधिकार को लेकर वास्तविक स्थिति देख लीजिए। अक्सर लोगों में भ्रम होता है कि सीईओ अधिक शक्तिशाली है या बीडीओ, ये भ्रम होता है लोगों के दिमाग में। वास्तविकता यह है कि बीडीओ के पास विकास संबंधी, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट संबंधी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, जबकि सीईओ के पास उस क्षेत्र के रेवेन्यू से लेकर के आपको लॉ का पावर होता है, कानूनी शक्ति उसके पास होती है, वो 144 भी लगाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों के पद में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों अलग अलग अपने अपने काम में है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। इसीलिए पावर की तुलना हमको लगता है कि सामान्य तौर पे गलत है। दोनों अपने अपने कार्य को लेकर के मजबूती से आपके सामने रहते हैं। एक लाइन में कहा जाए तो बीडीओ जो है ब्लॉक स्तर पर विकास योजना के क्रियान्वयन का सबसे बड़ा अधिकारी है, जबकि सीईओ राजस्व और प्रशासन का, वहां का भूमि प्रबंधन का देखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है। तो आप समझ गए होंगे दोनों का अंतर, और आज हमने इसीलिए ये वीडियो बना दिया। और भी आपके मन में किसी किसी पद से लेकर के कोई जानकारी की अभिलाषा हो तो मुझे जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस पद के गरिमा को बताया जा सके, और आप अगर उसमें बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे ये भी हम आपको समझा दें। एक बात फिर आपको बता दें कि मात्र 999 रुपए में हम लोग बैच लॉन्च किए हुए हैं, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप मैथ मस्ती ऐप पर जाएं, उस पर हमारा यह कोर्स मिल जाएगा। मेरे नेतृत्व में वह बैच चलता है, आपकी एक एक प्रॉब्लम का ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।